सभी को पहले मेरा राम राम जी। हम लोग गया जी के पंडित होते हैं। ये जो गया जी लोग आते हैं, इसका नाम गया जी नहीं है, इसका नाम मगध देश है। मगध देश का राजा था जरासंध, जिसकी पत्नी थी मारीची, जो श्राप से शिला बन गई। शिला बनने के कारण यहाँ पे एक राक्षस रहता था जिसका नाम था गयासुर। उसने एक अंगूठे के बल पर 33,000 वर्ष तक नारायण नारायण का जाप किया। प्रभु नारायण उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उस राक्षस को कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें देने को उत्सुक हूँ। राक्षस की बातों को मानकर नारायण ने कहा, राक्षस मांगो कोई वरदान। तो राक्षस ने कहा, हे प्रभु, एक ऐसा वरदान दो जो भी मेरे को स्पर्श करेगा वो दुनिया से मोक्ष हो जाएगा। ये दुनिया जो हम लोग जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया है, ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे मरना अटल सत्य है। पर धरती पे जो भगवान ने राक्षस को जो वरदान दे दिया, जीवती जिंदगी अगर हम राक्षस को स्पर्श कर ले तो मुक्ति को हम लोग प्राप्त हो जाते थे, हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे। तो सारे देवताओं में हड़कंप मच गई। सारे देवता मिलकर नारायण के पास गए और प्रभु से विनती की, प्रभु मेरे को भी इस गया जी में रहने का वरदान दो। तो नारायण ने कहा, जाओ उसके शरीर पर हवन करो। हम लोग जब आपके द्वारा हवन कराते हैं गया जी में, तो आहुति अग्नि में डलवाते हैं, बोलते हैं बोलो स्वाहा। तो स्वाहा बोलने से ठाकुर जी की भोग होती है। माँ गायत्रियाँ की 2 पुत्रियाँ थी, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा बोलने से देवताओं को भोग लगती है, और जब पिंड गिराते हैं अपने पितरों को नाम लगाकर, तो पिंड को जब भोग लगाते हैं तो अपने पितरों को भोग लगाते हैं। तो गया जी ये सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे प्रदान करने का सबसे बड़ा महत्व है। आप दुनिया में कहीं पे भी लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं अस्थि प्रवाह के लिए, शरीर शुद्धि के लिए जाते हैं। प्रयागराज में मुंडन कराने का, संगम स्नान का फल होता है। काशी विश्वनाथ में घूमने का फल होता है। उसी प्रकार गया जी में प्रदान का सर्वप्रथम प्रदान का महत्व होता है। दूसरा, उस जब राक्षस ने नहीं मर रहा था तो देवताओं ने देवताओं ने कहा, प्रभु इससे इसकी मुक्ति नहीं हो, कोई दूसरा मार्ग बताओ। नारायण ने कहा, चलो मैं स्वयं आता हूँ और उस राक्षस का वन अंत करता हूँ। क्रोध में आकर नारायण ने अपना दाहिना पग उठाया, उस राक्षस के ऊपर रख दिया। वही भगवान का चरण हमारे गया जी में है। वो राक्षस उसका भार नहीं उठा पा रहा था। उसने भगवान से विनती की, प्रभु मेरे को इस गया जी में रहने दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जब लोग ही, अब विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो गलत कर्म करते, मेरे को स्पर्श करके मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे। मैंने कुछ अच्छा ही सोच के भगवान से वरदान मांगा था। तो उसने कहा कि ये पैर आपने मेरे चरण पे जो सीने पे रखा, ये चरण हटा लो। तो नारायण ने कहा, मैंने जो चरण अपने धरती पे जो रखा है, ये मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि का मान किया था वामन अवतार में, और उसने मेरे को 3 पग भूमि का वरदान दिया था, दान दिया था। पहला, उसने इस धरती को नापा था, मैंने रखा नहीं था। दूसरा, स्वर्ग लोगों को नापा था, रखा नहीं था, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी आज भी मेरी पैर दबा रही है। तीसरा, राजा बलि के मस्तक के ऊपर मैंने पैर रख दिया है, अब तो जगह कहीं बची नहीं है, तो तू सोया रहे, तेरे को जितने वरदान चाहिए तू अभी मांग ले। उस राक्षस ने कहा, नारायण ने कहा राक्षस को। तो राक्षस ने 3 वरदान मांगा। पहला, एक मेरे नाम से नगरी बसा दो जो मुझे जुगो जुगान्तर तक अमर कर दे। ये मगध देश से आज गया जी हो गई। आज यहाँ हजारों के लाखों के लोग आते हैं, कहते कहाँ गए, तो गया जी गए। कहाँ से आ रहे हो, तो गया जी से आ रहे हो। ये मगध देश है। गया जी जब भी बोलते हैं हम लोग गयासुर नामक राक्षस का नाम लेते हैं। दूसरा, मुझे प्रतिदिन एक पिंडदान चाहिए, जो पितरों के निमित्त कोई भी इनके श्रद्धालु भक्त आके गया जी में प्रदान करेंगे, उनकी मुक्ति होगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जरूरी नहीं कि हमारे वंश के कोई हो तो ही हमारा उद्धार हो। गया जी में कोई किसी का भी आके किसी का भी प्रदान कर सकता है। तीसरा, देखा गया जब गया जी में प्रदान किसका किया जाए, तो नारायण ने सोचा यहाँ तो प्रतिदिन लोग आते हैं, नहीं आते, तिथियों का महत्व रखते हैं। तो उनके कहने पे नारायण ने सोचा गया जी को सर्वे कालेश्वर का वरदान दे दिया। सब दिन एक समान, हमारे यहाँ तिथियों का कोई महत्व नहीं है। फिर भी लोग आज के दिन श्राद्धों पे आते हैं और प्रदान करते हैं, तो बोलते हैं पितृपक्ष श्राद्ध। ये राजा कर्ण के द्वारा गया जी को मिला है, प्राप्त हुआ है। राजा दानी कर्ण ने जीवन भर स्वर्ण का दान किया। उसने किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन नहीं कराया। जब वो मुक्ति को जाने लगा तो उसको भोजन में स्वर्ण का प्राप्ति हो रहा था, उसको खाने को सोने चांदी मिल रहे थे। उसने कन्हैया से विनती की, मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे को सोने की प्राप्ति हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आपने जीवन भर किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन नहीं कराया, जबकि अपने सनातन धर्म में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का सबसे बड़ा महत्व है। तो उन्होंने एक दिन के लिए गया जी में अन्न बांटने के लिए अपने पितरों को प्रदान करने की कामना की। एक दिन के लिए आए थे, वो 70 दिन पूरी एक पक्ष प्रदान करते रहे अपने पितरों के निमित्त और अन्न बांटते रहे ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए। तो उनके निमित्त भगवान कन्हैया ने गया जी को इस पक्ष के लिए उन्होंने अनुमति दे दी कि दो बार, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, इस दोनों पक्ष के बीच में एक आएगा पितृपक्ष, जो पितरों के लिए विशेष होगा। इसमें पितृपक्ष को विशेष लोग या गया जी में आकर अपने पितरों का प्रदान करते हैं। पंडित, जो हमारे भावलपुर के समाज के हैं, आप भावलपुर समाज से आप रिलेट करते हो? आप? मैं गया जी का भावलपुर समाज का पंडित होता हूँ। हमारे पास आने वाले तीर्थ पुरोहित होता हूँ।
हमारे पास बही खाते होते जो 100 साल 200 साल के रखे हुए होते हैं। हमारे बाप दादा इस चीज़ को पहले बावलपुर जाते थे, पाकिस्तान पे घूमते थे। हमारे पास 3 स्टेट है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में जिला जंग है, रियासत मुल्तान और रियासत बावलपुर। मैं 3 जगह का पंडित होता हूँ। जैसे हरिद्वार में आपके पंडित पुरोहित होते हैं जो आपके पास बहियाँ रखते हैं, उसी प्रकार मैं गया जी का बावलपुर समाज का तीर्थ पुरोहित होता हूँ। जो भी बावलपुर समाज हमारे पास आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हम लोग उनका बही खाता दिखाकर पूर्वजों का प्रदान करवाते हैं। आप अपना पता बता दो, आपको जाना आपके पास हमारा आना। नाम पंडित बच्चू लाल जी तुलसी बाग वाले होता है। पिताजी का नाम पंडित श्यामलाल जी तुलसी बाग वाले होता है। हमारे ऐसे पूर्वजों के नाम से अभी तक गद्दियाँ चली आ रही है, मदन लाल जी तुलसी बाग वाले। हमारा मोबाइल नंबर है 9708475735। दूसरा मोबाइल नंबर है 7488185402। हमारा पता विष्णुपद मंदिर निकट पंचमल्ले बाजार में होता है। ये मंदिर से मात्र 300 मीटर दूरी पर होता है। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर होता है। अच्छा जी पंडित, नमस्कार। नमस्कार।